जय श्री कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए अघोई अष्टमी की कथा लेकर के आई हूँ। आइए सुनते हैं अघोई अष्टमी की कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहू थी और एक बेटी थी। सब मिलकर मिट्टी लेने गए। मिट्टी ले खोदते समय ननद के हाथ से शाहू का बच्चा मर गया। शाहू माता बोली कि मैं तो तेरी कोख बांधूंगी। तो ननद ने अपनी सारी भाभियों से कहा, लेकिन ननद के बदले में अपनी कोख बंधवाने के लिए 6 भाभियों ने जो है मना कर दिया। पर उसकी छोटी भाभी ने सोचा कि नहीं बंधाएंगे तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। तो छोटी भाभी ने जो है अपनी कोख बंधवा ली। अब उसके जो बच्चा होता वही 7 के लिए मर जाता। एक दिन उसने अपनी पंडिताइन को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरे बच्चे वही 7 के दिन क्यों मर जाते। तब पंडिताइन बोली कि सुरभि गाय की सेवा किया कर। सुरभि गाय शाहू माता की सहेली है, वह तेरी कोख छोड़ेगी तब तेरे बच्चा जिएगा। अब वह छोटी बहू जो है सुबह जल्दी उठ करके सुरभि गाय का सारा काम कर जाती। गौ माता ने सोचा कि आजकल कौन मेरी इतनी सेवा कर रहा है, मेरी बहुएं तो क्या करेंगी, वे तो लड़ाई करती रहती हैं। आज देखा जाए, आखिर पता तो चले कि मेरा सारा काम जो है कौन करके जाता है। तो गौ माता ने सुबह उठकर देखा कि साहूकार के बेटे की बहू जो सारा काम करती है। गौ माता बोली कि तुझे किस चीज़ की इच्छा है, तू इतना मेरा काम क्यों करती है, मांग तुझे क्या चीज़ चाहिए। तब साहूकार की बहू बोली, पहले आप मुझे वचन दो। तो गौ माता ने उसे वचन दिया। तब साहूकार की बहू बोली कि शाहू माता तुम्हारी सहेली है और शाहू माता के पास मेरी कोख बंधी हुई है, उनसे मेरी कोख छुड़वा दो। फिर गौ माता उसे 7 समुंदर पार अपनी सहेली के पास ले जाने लगी। तो रास्ते में धूप थी, इसलिए वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में सांप आया। पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था। सांप जो है उस बच्चे को डसने लगा। तो साहूकार की बहू ने सांप को मारकर डालकर नीचे फेंक दिया और गरुड़ पंखनी के बच्चे को बचा लिया। गरुड़ पंखनी आई, आकर साहूकार के बेटे की बहू को चोंच मारने लगी। तो साहूकारनी बोली, मैंने तेरा बच्चा नहीं मारा, तेरे बच्चे को तो सांप मार रहा था, मैंने तो तेरे बच्चे को उससे बचाया है, बल्कि छिपाया है। तब गरुड़ पंखनी बोली, मांग क्या मांगती है। वे बोली, 7 समुंदर पार शाहू माता रहती हैं, हमें तुम उनके पास पहुंचा दो। तो गरुड़ पंखनी ने अपनी पीठ पर बैठाकर दोनों जनों को शाहू माता के पास पहुंचा दिया। शाहू माता बोली कि आ बहन आ, बहुत दिनों बाद आई है। तो शाहू माता बोली, मेरे सिर में बहुत जू हो गई है गऊ माता से। तो गऊ माता बोली कि मेरे साथ जो आई है तो उससे जू निकलवा ले। तो साहूकार की बहू ने उसकी सारी जू निकाल दी शाहू माता की। शाहू माता बोली कि तूने मेरी बहुत भलाई की है, तेरे 7 बेटे 7 बहू बोली, अच्छा हे माता, मेरे 7 बेटे 7 बहू होना तो बहुत दूर की चीज़ है, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे। शाहू माता बोली, क्यों नहीं होंगे। तब वह बोली कि मुझे वचन दो। तब शाहू माता बोली, चल तेरे को वचन दिया। तो वचन उचकती धोबी कुंड पर कंकरी को हो। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी को जो तो तुम्हारे पास बंदी है। तब शाहू माता ने कहा कि तूने तो मुझे बहुत ठगा, मैं तो तेरी कोख नहीं खोलती, लेकिन अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे 7 बहू मिलेंगी, तू 7 उजमन करियो, 7 अगोई ही माता, 7 माड़िया 7 कढ़ैया करियो। वह घर गई तो देखा कि 7 बहू 7 बेटे बैठे हैं, बहुत धन हो रहा है। उसने 7 अगोई माडल की, कोई दीवार पर माड़ी, कोई मटके पर माड़ी, कोई कहीं माड़ी, और उसने 7 उजमन करे, 7 कढ़ाई करी। इधर उधर सारी दौरानी जेठानी कहने लगी आपस में कि बहन जल्दी जल्दी चौका पूजा करके पूजा कर लो, नहीं तो अभी रोने धोने की आवाज़ शुरू हो जाएगी और हमको वहाँ जाना पड़ेगा। थोड़ी देर तक जब आवाज़ नहीं हुई तो उसने अपने छोटे बेटे से कहा, एक जेठानी ने, कि बेटा जा देख करके तो चाची के आज रोबराटी कैसे नहीं मच रही है। तो वह जब उस बच्चा गया वहाँ जाकर देखता है कि चाची तो अगोई मार रही है। तो आकर के अपनी माँ से कहता है कि माँ, चाची तो जो है अगोई मार रही है, खूब उजमन हो रहा है। फिर इतने में जेठानी जो है दौड़ी दौड़ी आई। तो वह आई तो छोटी से बोली, वह तो तू तो कोख छुड़ा लाई। तो वह सब जब छोटी बोली कि तूने जेठानी बोली कि तूने कोख कैसे छुड़ाई। तो वह बोली, मैंने कोख बंधा ही नहीं थी, लेकिन शाहू माता के बच्चे मरने से कोख बंध गई। अब शाहू माता ने मुझ पर दया करके मेरी कोख खोल दी है। हे शाहू माता, जैसे साहूकार की बहू की कोख खोली वैसे ही हमारी कोख भी खोलना। कहते सुनते हुकारा भरते सारे परिवार की कोख खोलना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री कृष्णा दोस्तों।